ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक रावण के पुत्र प्रहस्त ने बहुत समझाया, लेकिन इसके बावजूद भी दशानन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम सब जानते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। और इसके लिए आगे क्या हुआ, सबसे पहले पद देखेंगे। यह मत जाऊं मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह दस कंट रिसाई, असी मति सट के ही तो ही सिखाई। अब ही ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत बयहु घमोई। सुनिपित गिरा परश अति घोरा, चला भवन कही बचन कटोरा। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल बिबस कहूँ बेशज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले वो निरकत बुझ भीसा। लंका शिकर ऊपर आगारा, अति विचित्रतः होई अखारा। बैठ जाई ते ही मंदिर रावण लागे, किन्नर गुन गन गावन। बाजहि ताल पकाउज बीना, नृत्य करहि अपचरा प्रवीणा। सुना सीर सत सरिस सो संतत करई बिलास। परम प्रबल रिप शीस पर तद्यपि सोच न त्रास। देखिए, अब इतने हित वचन पहले मंदोदरी ने समझाने के लिए कोशिश किया, सुना नहीं। अभी बेटा प्रहस्त ने भी समझाने के लिए कोशिश किया। देखिए, यह मत जाऊं मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह दस कंट रिसाई, असी मति सट के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि अगर आप मेरी सलाह को मानेंगे तो संसार में दोनों प्रकार से आपका सुयश होगा। क्यों? आपके लिए तो यह अच्छी बात है, लेकिन अब विपरीत बुद्धि अब हो गए तो अब हम क्या कर सकते। लेकिन इससे इन दोनों के जो सलाह से ऐसे हो गए कि रावण ने आग बबूला हो उठा। अपने बेटे से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? क्योंकि आप ये मानते हैं कि मैं इस संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा योद्धा, दिक्पालकों को जीता, काल को भी जीत लिया, तो मुझको अब जीतने वाले कौन है? देखिए, अब कहते हैं अब ही थे उर संशय होई, बेन मूल सुत बयहु घमोई। सुनी पितु गिरा परश अति घोरा, चला भवन कही बचन कटोरा। देखिए, अभी से तेरे मन में संदेह भय हो रहा है पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई उत्पन्न हुआ है। मैं यहाँ घमोई के बारे में थोड़ा इसके बारे में समझाने के लिए कोशिश करूँगा। ये घमोई बांस का रोग है। बांस की जड़ के पास पैदा होने वाली एक घास जो बांस को नष्ट कर देती है, इसका घमोई नाम का एक कल्ला बांस में होता है, जो निकलते ही गुड़मुड़ाकर सूख कर रह जाता है। बाबा हजार प्रसाद जी के अनुसार घमोई बांस की जड़ में होने वाला एक वंशनाशक रोग है। रामायणी राम बालक दास जी कहते हैं कि घमोई बहुत तुच्छ और कोमल होता है, जो छड़ी मार देने से ही कट जाता है।
देखिए, अब पिता की इस अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनने के बाद प्रहस्त बहुत निष्ठुर वचन कहता हुआ घर को चला आया है। क्या है? हित मत तो ही न लागत कैसे, काल बिबस कहूँ भेषज जैसे, संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चलेव निरकत भुज बीसा। देखिए, भलाई की बात आपको वैसे ही नहीं लगती जैसे मरने वाले रोगी को दवा नहीं लगती है। अब इस प्रकार निष्ठुर कहते हुए वापस चले गए। अब देखिए, संध्या समय जानकर दशानन रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ अपने राजमहल को चला। वो कहाँ चला? देखिए, उन दिनों में ही लंका में क्या क्या चीज है। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा, बैठ जाय ते ही मंदिर रावण लागे, किन्नर गुन गन गावन। देखिए, लंका के शिखर पर एक अत्यंत विचित्र भवन था जहां नाच गाने का अखाड़ा जमता था। देखिए, आजकल की भाषा में हम बहुत ऐसे बोलते हैं कि ये तो बहुत क्या क्या कैसीनो, पब, क्या क्या दुनिया भर के नाम, इसमें पैसों के हिसाब से अलग अलग जो भी हो गलत काम चलता रहता। लेकिन ये सारी चीज हमारे रामायण काल में भी है। देखिए, वहां क्या हो रहा है? रावण उस भवन में जाकर बैठ गया। वहां क्या स्थिति है? किन्नर उसके गुण समूहों का गान करने लगे, मतलब डीजे चल रहा है आजकल की भाषा में कहना है तो। बाजही ताल पकाउज बीना, नृत्य करहि अपचरा प्रवीण। देखिए, ताल मतलब करताल, पकावज मतलब मृदंग और वीणा आदि बज रहे हैं। नृत्य में कुशल अप्सराएं नाच रही हैं। साधारण अप्सराएं नहीं, कुशल मतलब वेरी वेरी एक्सलेंट। ऐसे बताते हैं कि ऐसे निपुण जो नृत्यांगना लोगों के द्वारा वहाँ नाच गान सब चल रहा है। सुना सिर सत सरस सो संतत करई बिलास, परम प्रबल रिप शीस पर तद्यपि सोच न त्रास। देखिए, अब यहाँ रावण क्या कर रहा है, उनकी क्या स्थिति है। सैकड़ों इंद्रों के समान वह रावण निरंतर भोग विलास करता रहता है। इवन अभी उनकी स्थिति क्या है? लगभग श्री राम जी वहां आकर, मतलब उनके तो अंतिम कुछ ही क्षणों के मेहमान जैसे हो गए। इसके बावजूद भी वो अत्यंत प्रबल शत्रु उसके सिर पर बैठा है, तथापि उसको ना तो चिंता है और ना भय है, क्योंकि इतने भोग विलास में लग गए हैं। इससे ये पता चलता है। और इस पद की व्याख्या संक्षेप में मैं बता दूंगा। देखिए, हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। लेकिन रावण बहुत गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, हे मूर्ख, ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में गमोई हुआ है, अर्थात मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ है। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ऐसे कठिन वचन कहते हुआ वो घर को चला गया। क्या कहा? हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, क्योंकि आप पर कैसे असर नहीं करती, क्योंकि जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती है। ऐसे कहते हुए प्रहस्त चले गए हैं। अब संध्या समय होते ही जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। कहाँ पहुंच गए? अब देखिए, लंका की चोटी पर एक अत्यंत चित्र विचित्र महल था। वहां 24 घंटे मतलब 24x7 नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे और ताल करताल पकावज मृदंग और वीणा बज रहे। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रहे, मतलब नंबर 1 क्लासिकल डांसर। क्या नहीं, मतलब वहाँ हमेशा 24 घंटे नृत्य
और शराब क्या नहीं चलता है, मतलब आजकल की भाषा में बोलना है तो जो कैसीनो, पब, क्या क्या दुनिया भर, ये सारी चीज हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले ही, मतलब अच्छाई और बुराई दोनों इसमें है। और देखिए यह वह निरंतर, मतलब रावण निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान, हम सब जानते हैं कि इंद्र मतलब भोग विलास के लिए को उदाहरण के रूप में, नमूना के रूप में बताते हैं, लेकिन सैकड़ों इंद्र के समान रावण लगभग सदा सदा के लिए भोग विलास करता रहता है। इवन इसके साथ साथ यद्यपि श्री राम जी मतलब अत्यंत प्रबल शत्रु भगवान राम ही खुद आकर उनके सामने बैठे हैं, लेकिन फिर भी रावण को लेश मात्र भी ना चिंता है ना डर ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।